जल्दी से चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। और चैप्टर पढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। लास्ट क्लास में हमने देखा था, इससे पहले वाली जस्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो देखो, क्योंकि हमने उसमें चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने पढ़ा था कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो है अलग अलग तरह से खाने का इंटेक होता है। ये वाला टेबल भी हमने फिल करा था। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में सेकेंड वाला टॉपिक है हमारा डाइजेशन इन ह्यूमंस। बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बहुत ही ईजी टॉपिक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। We take food through the mouth and digest and utilize it. The unused part of the food are defecated. अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम खाना खाते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और हम डेफिकेट कर देते हैं। ये जो डेफिकेट वर्ड है इसका मतलब कुछ नहीं है, सिंपली एक्सक्रीट आउट करना। मतलब एनस के थ्रू जो भी हम खाना निकाल देते हैं वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से, उसी को हम बोलते हैं एक्सक्रीट करना, डेफिकेट करना। अब आगे कह रहा है वो, हैव यू एवर वंडर्ड दैट what happens to the food inside the body? अब हमारी बॉडी में खाना जब जाता है तो होता क्या है? सबसे पहले तो द फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस कैनाल। अब देखो बेटा, ये जो कैनाल वर्ड है इससे डरना नहीं है, इसका मतलब सिंपली कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये खोलो, ये पाइप है, ठीक है, मैं अगर इधर से कोई चीज़ डालूं तो वो इधर से निकल जाएगी। मतलब यहाँ पे बीच में कोई भी कट नहीं है, कोई और ओपनिंग नहीं है कि कहीं और से वो चीज़ निकल जाए। लाइक वाइज हमारी बॉडी में क्या होता है कि अगर हम यहाँ माउथ से खाना लेते हैं और नीचे एनस से ही रिलीज होएगा, कहीं और से खाना इधर उधर नहीं जाएगा। ये समझने वाली बात है। अब आगे देखो बेटा, ये समझ आ गया। अब आगे देखो, कैनाल के बाद विच बिगिंस एट द बक्कल कैविटी। अब ये जो बक्कल कैविटी वर्ड है इसका कुछ मतलब नहीं है। हमारा माउथ के अंदर क्या क्या होता है? टीथ होती है, ठीक है, टंग होती है ना। ये तीनों चीजें मिलाकर हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी इज माउथ, टीथ, टंग बेसिकली। और खाना हम बक्कल कैविटी से लेते हैं और फिर वो निकल जाता है थ्रू एनस। जो एनल ओपनिंग है ये रही, ठीक है, ये एनल ओपनिंग होती है हमारी बॉडी में। अब आ गया हो, दिस एनस कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस अपार्टमेंट। अब हमने क्या किया, ये जो हमारे खाने वाली कैनाल है, ठीक है, डाइजेस्टिव कैनाल, इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमने बोला है बक्कल कैविटी, फिर हम बोलेंगे फूड पाइप या ओइसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर रेक्टम और फिर एनस। अब देखो बेटा, हो क्या रहा है कि हम ना खाने को यहाँ से इंजेक्ट कर रहे हैं। मतलब मुंह में खाना हमने लिया, इंजेस्ट किया और फिर वो खाना यहाँ से बक्कल कैविटी में आ गया। अब बक्कल कैविटी के बाद ये जो पिंक कलर का आपको पाइप दिख रहा है इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। या तो फूड पाइप बोलते हैं या तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ईसोफेगस, ये लिखा हुआ है। तो खाना पहले बक्कल कैविटी से फूड पाइप में गया, फिर ईसोफेगस में गया, उसके बाद खाना जाएगा कहाँ पे? स्टमक में। यही स्टमक होता है हमारा, जे शेप का होता है, ठीक है, इस तरह से ये स्टमक है। स्टमक के बाद फिर खाना जाता है हमारा कहाँ पर? बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताओ। हाँ, तो खाना हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वेरी गुड। तो ये जो ऐसे है ना, यहाँ से आता है खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो है ना ये फूड है बेटा। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में से जाने के बाद फिर ये जाएगा कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये जो लास्ट वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, रेक्टम, इसको बोलते हैं रेक्टम। और सबसे नीचे एनस, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम खाना हमारी बॉडी में जाएगा तो होगा क्या कि सबसे पहले हमारा खाना कहाँ पे गया था? बक्कल कैविटी में, ठीक है, बक्कल कैविटी। उसके बाद फिर हमारा खाना कहाँ गया? फूड पाइप में। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, फूड पाइप। और फूड पाइप का एक और नाम क्या होता है? कमेंट करके बताओ। वेरी गुड, ईसोफेगस। ठीक है, बक्कल कैविटी, फूड पाइप, या फिर इसको कहते हैं ईसोफेगस। ओ से स्टार्ट होता है बेटा, ठीक है, ईसोफेगस। फिर उसके बाद खाना कहाँ जाएगा? स्टमक में। उसके बाद कहाँ जाएगा? जल्दी बताओ। हाँ, वेरी गुड, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन। वेरी गुड, स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन। आपको पता है सारा खाना कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हाँ ऐसे ही वेस्ट मटेरियल जितना भी होगा वो निकलेगा, रेक्टम में जाएगा और रेक्टम के बिल्कुल लास्ट में जाएगा एनस में। वेरी गुड, है ना। तो ये हमारा ऑर्डर आपको याद रखना है, 1 2 3, फिर 4, फिर 5 और फिर ये वाला हो गया 6 और ये लास्ट हो गया 7। तो इस तरह से हमारी बॉडी में खाना डाइजेस्ट होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप ये लिख लो वीडियो को पॉज करके। ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हमारे बॉडी में खाने का पाथ कैसा होता है। ठीक है बेटा, अब आगे आ जाओ, आगे आओ चैप्टर पे वापस जल्दी से। हाँ, यहाँ से रीड करेंगे इस पूरे सिस्टम को मिलाकर। जैसे ये लिखा हुआ है, दीज पार्ट्स आर टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल।
मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम मिलाकर क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, द फूड कॉम्पोनेंट्स gradually gets digested food as food travels through the various up compartments. The inner walls of the stomach and small intestine has various glands associated with the salivary glands. एक सेकेंड, हाँ, small intestine and the various glands associated with canals such as salivary glands, liver and the pancreas secrete digestive juices. अब देखो बेटा, बहुत ही आसान सी बात है, जब आपने खाना खाया तो आपके मुंह में क्या होता है, ये जो सलाइवा बनता है ये क्या करता है, ये कहाँ से आ रहा है, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, जो क्या बनाते हैं, सलाइवा। तो आपको पता होना चाहिए सलाइवरी ग्लैंड्स क्या बनाते हैं, सलाइवा। इसी तरह से हमारी बॉडी में लिवर होता है ना, सारा का सारा काम लिवर करेगा। किसका, वो बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज करता है और डिटॉक्सिफाई करता है, तो लिवर होएगा। और पैनक्रियाज होएगा। पैनक्रियाज कौन सी वाली है, ये जो आपको इस तरह की दिख रही है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला जो शेप है, दिस इज कॉल्ड पैनक्रियाज। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे आ जाओ, ये सारा सब कुछ आपकी बुक में बना हुआ है, जब आप पढ़ते हो बुक खोल लिया करो। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करेंगे, सिंपल में तोड़ेंगे, है ना। हमने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट क्लास में कि जब डाइजेशन होता है तो कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट हो जाता है सिंपलर में। अब आगे देखो, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मैं आपसे पूछूं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, सारा का सारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्लस एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोलोगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ पे देखो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स और प्लस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलकर क्या बनाएंगे, एलिमेंट्री कैनाल। ये आपको याद रखना है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या बोलोगे आप, एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, ये याद रखना। चलो वापस आ जाओ चैप्टर पे, ये लिख लो, आप देख के लिख लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब आगे आओ बेटा, हमने यहाँ पे वापस आना है। अब जल्दी जल्दी एक एक करके हम सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे। जैसे माउथ और बक्कल कैविटी, आज की क्लास में हम माउथ और बक्कल कैविटी पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में दूसरा वाला पार्ट। बहुत ही आसान है। माउथ मतलब हमारा मुंह। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। आपसे पूछेगा व्हाट इज इंजेशन, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली लिखना है, जब हम द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, खाने को मुंह में लेने के प्रोसेस को, इज सिंपली नोन एज इंजेशन। ये याद कर लो, इंजेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंजेशन। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर एक मिल्क टीथ के बारे में भी लिखा है। पहले हम टीथ पढ़ लेते हैं, फिर हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है कि we chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. Each tooth is rooted in separate socket in the gums. मतलब हम खाने को लेते हैं और चबाते हैं दांतों से, और फिर उसको हम मैकेनिकली मतलब फोर्स लगा के मुंह खोल बंद करके चबा लेते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कर लेते हैं। हर एक टूथ जो होता है वो अलग अलग सॉकेट में होता है। जैसे हमारा हर एक टूथ आपको डिफरेंट दिखेगा। आप अपने दांत शीशे में जाके देखोगे तो आपको सामने वाले दांत अलग नजर आएंगे, है ना, साइड वाले अलग तरह के नजर आएंगे, बाकी वाले अलग नजर आएंगे। तो हमारे पास कितने टाइप के तीत होते हैं बेटा, हमारे पास 4 टाइप के तीत होते हैं, सॉरी। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखो 4 टाइप के तीत आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले वाले की बात करते हैं। यहाँ से देखो, हम इसको ऐसे समझना है इस डायग्राम को कि ये आपका मुंह है। ठीक है, आगे के 2 तीत जो होते हैं, ये हमेशा अगर आपको एप्पल काटना है तो आप किससे काटोगे, इन सिजर्स से काटोगे। आगे के 2 और ये साइड वाले 2, इनको मिला के बोलते हैं, चारों को 4 को इन सिजर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, इन सिजर्स। दूसरा, क्योंकि ये सिजर होते हैं मतलब कि काटने का काम करते हैं, बाइटिंग, कटिंग बाइटिंग, है ना। दूसरे वाले साइड के ये वाले देखो बेटा, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं कनाइंस। अभी हम पढ़ेंगे सारे तीत क्या करते हैं, आपको अभी सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप के तीत हैं और वो क्या क्या है। तो इंसिजर्स हो गए पहला वाला, दूसरा वाला हो गया हमारा कनाइन, तीसरा वाला हो गया, तीसरे वाले देखो, ये 2 तीत और ये वाले 2 तीत, ये दोनों तीत और ये दोनों तीत, 4 और 4। नीचे का मुंह है ना, ये सिर्फ नीचे नीचे का है, ऊपर का नहीं है ये, है ना। तो नीचे वाले में 2 और नीचे वाले में 2, टोटल 4, और ऊपर वाले में 2 और ऊपर वाले में 2, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 8 कैनाइंस हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, प्रीमोलर्स हैं ये दोनों। फिर लास्ट वाले देखो आप, 3 3 जो दाढ़ होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मोलर्स। ठीक है,
आ जाओ, वेरी गुड बेटा। अब आगे आओ, देखो एक्टिविटी है यहाँ पे, वॉश योर हैंड्स, लुक इन द मिरर एंड काउंट योर टीथ। आपको क्या करना है, अपने टीथ काउंट करना है, तब आप देखोगे आपके पास कितने टाइप के टीथ हैं। और आप ये भी देखना कि जब आप एप्पल काटते हो तब आप किससे काटते हो, कौन से वाले टीथ से काटते हो, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है, ये हम फिल करेंगे जल्दी से। पहले उससे पहले हम एक फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ऊपर आओ वापस अपनी बुक में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ क्या होते हैं। तो बेटा जब बच्चे छोटे होते हैं, जैसे आप लोग छोटे होगे तो आपने देखा होगा कि हमारे पास क्या होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं। जैसे मिल्क टीथ में वो दूध के दांत भी जिसको बोलते हैं, और वो टूट जाते हैं अराउंड 6-7 साल की उम्र में टूट जाते हैं ना। तो यहाँ पे यही फैक्ट है कि हमारे पास हमारे जो पूरी लाइफ है उसमें हमारे टीथ जो है, पहले मिल्क टीथ फॉल ऑफ हो जाते हैं और फिर हमारे पास आते हैं परमानेंट टीथ। तो अभी आपके पास जितने भी जो भी 7th क्लास के बच्चे हैं उनके पास कौन से टीथ है, परमानेंट टीथ, वेरी गुड, ठीक है। और जब हम ओल्ड एज के हो जाएंगे तब जाके ये कहीं फॉल ऑफ होते हैं, या कोई बीमारी लग जाती है, कुछ हो जाता है, तब ये फॉल ऑफ होते हैं, अदरवाइज ये परमानेंट टीथ होते हैं। अब देखो बेटा, जल्दी से हम क्या करेंगे, एक नोटबुक ले लो, पेन ले लो और टेबल 2.2 फिल करना शुरू करो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये आ जाएगा कि कितने टाइप के टीथ है हमारे पास और कैसे हैं। देखो यहाँ पे जॉ लिखा हुआ है, जॉ कुछ नहीं है, जॉ का मतलब है जबड़ा। जैसे एक हमारा नीचे का जॉ है और एक हमारा ऊपर का जॉ है, तो हमारे पास दो जॉ है ना यहाँ पे, एक लोअर जॉ है और एक अपर जॉ है। सबसे पहले कटिंग की बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा था ऊपर वाले जो 4 हैं, ये वाले नीचे 2 और ये 2, ये 4 के 4 किस में काम आते हैं, कटिंग में, मतलब जिनको हम क्या बोलते हैं, इंसिजर्स। तो 4 नीचे और 4 ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ पियर्सिंग। पियर्सिंग के लिए कौन से होते हैं, इंसिजर्स। फिर आपको याद होगा अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये कैनाइंस जो दिख रहे हैं आपको, है ना, इसमें ये वाले जो तीत हैं, जो ये कैनाइंस है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो 2 नीचे हैं और 2 ही क्या होंगे, ऊपर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इस वाले टेबल में, 2 एंड 2 क्या काम करेंगे, पियर्स करेंगे और टीयर करेंगे, मतलब काटेंगे और तोड़ेंगे। जैसे गन्ना खाते हो आप तो आपका कनाइन यूज होता है उसमें, है ना। और च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग तो बहुत ही आसान है, ऐसे वाले तीर, बाकी इन दोनों को छोड़ दो, इंसिजर्स और कैनाइन को छोड़ दो, है ना। बाकी के जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक आप छोड़ दो। उसके बाद जितने भी पीछे हमारे पास बच गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 थे ना, 5 और 5 ये वाले एक्चुअली 6 होते हैं, अक्कलदाढ़ भी जिसको बोलते हैं, विजडम टीथ, है ना, विजडम टूथ। तो ये इनको हम लिखते हैं यहाँ पे 4 + 6, दूसरा वाला भी लिख लो आप 4 + 6, ठीक है। और टोटल करोगे तो ये हमारे पास सबसे पहले इनका नाम भी आप लिख सकते हो साइड में यहाँ पे, कि ये हो गए इंसिजर्स, ये हो गए कनाइंस, ये हो गए प्री मोलर्स एंड मोलर्स, दोनों ही है। तो ये हो गए 8, ये हो गए 4 और ये हो गए टोटल 20। समझ में आई बात, वेरी गुड बेटा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 2.3 से। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बताओ आपको क्या समझ में नहीं आया, कमेंट करो, जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं वो क्लियर कर दूंगी। ओके बाय बेटा।